अस्सलाम वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर स्टूडेंट आपने जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फार्मूलाज, यानी फार्मूलाज का यूज करते हुए आपने जो गिवन क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले मैं साइड पे स्टूडेंट फार्मूलाज लिखता हूँ और इन फार्मूलाज को हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को इन फार्मूलाज के जरिए सॉल्व करना है। इन फार्मूलाज का जो प्रूफ है स्टूडेंट वो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, यानी क्लास 8 7 में ये फार्मूलाज आपने पढ़े हुए। तो आज हम इनका यहाँ पे रिव्यू करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। सेकंड फार्मूला आपने पढ़ा है स्टूडेंट के a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी तरीके से थर्ड फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला आपके पास है वो है ए प्लस बी होल क्यूब। ये आपके पास इक्वल होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब के इक्वल होता है। इसी तरीके से a माइनस बी होल क्यूब है तो ये आपके पास इक्वल होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब के इक्वल होता है। और स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला आपके पास है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला आपके पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। और उसके बाद जो लास्ट फार्मूला है स्टूडेंट जो आपने यहाँ पे यूज करना है वो है आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर आपके पास तीन टर्म्स आ गई हैं a b और c। अगर मैं इसको स्क्वायर को एक्सपेंड करूं तो ये इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के इक्वल होगा। तो ये आपके पास कौन सा फार्मूला हुआ? लास्ट फार्मूला हुआ। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो a प्लस बी होल क्यूब मैंने लिखा है ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के भी इक्वल होता है। और इसको हम लोग a क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लें जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं नीचे यहाँ पे अलग करके लिखता हूँ, यानी जो a प्लस बी होल क्यूब है इसकी जो सेकंड फॉर्म आपके पास होगी वो ये होगी a क्यूब प्लस ये जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में अगर हम 3ab कॉमन ले लें तो 3a स्क्वायर b में से अगर 3ab कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? a रह जाएगा, बाकी 3 और b कॉमन आ जाएंगे, a स्क्वायर में से एक a क्या आ जाएगा? कॉमन। इसी तरीके से प्लस 3ab स्क्वायर में से अगर हम 3ab कॉमन लेते हैं तो 3b कॉमन आ गया, ab कॉमन आ गया, b स्क्वायर में से एक b कॉमन आ गया तो क्या रह गया? प्लस b। तो इट मींस के प्लस b क्यूब इसी तरह आएगा जो लास्ट टर्म है। तो इसका मतलब है ये जो a प्लस बी होल क्यूब है ये इसकी जो सेकंड फॉर्म आपके पास बनती है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब, ये सेकंड फॉर्म बनती है। इसी तरह a माइनस बी होल क्यूब को आप लिख सकते हैं, सेकंड फॉर्म इसकी जो होगी a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी प्लस माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं। तो इनको इन दो तरीकों से हम लिख सकते हैं। अब इन फार्मूलाज का यूज करते हुए आपने एक्सरसाइज 4.2 करनी है। तो एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपके पास a प्लस बी की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट, वो आपके पास है 10 की इक्वल है
और जो a माइनस बी है इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 6 के इक्वल है, और आपने फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हम a प्लस बी इज इक्वल टू 10 लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो a प्लस बी इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेते हैं, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस इक्वेशन की दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास 10 का स्क्वायर आएगा। अब a प्लस बी होल स्क्वायर को हम फर्स्ट फार्मूले के जरिए क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है। तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। और सेकंड साइड जो सेकंड इक्वेशन आपके पास गिवन है a माइनस बी इज इक्वल टू 6, इसके भी दोनों साइड से आप क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे किस नंबर का स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अब a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने के लिए हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, यानी सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस a माइनस बी होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे 6 है तो 6 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, 36 के इक्वल होता है। तो हम इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे, यानी इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 2। अब एडिंग 1 एंड 2, यानी इक्वेशंस 1 और 2 को ऐड करें। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम ये दोनों इक्वेशंस जो हमारे पास आ गई है 1 और 2, इनको ऐड करते हैं। तो ये आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन आपके पास है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 36 है। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर होगा, ये प्लस 2ab माइनस 2ab क्या हो जाएंगे, कैंसल। इसी तरीके से प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, 2b स्क्वायर होगा, और 100 प्लस 36 करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 136 आ जाएगा। यानी आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 136 के इक्वल आएगा। अब हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जबकि ये जो वैल्यू आ गई ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर में अगर 2 कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में a स्क्वायर रह जाएगा, सेकंड टर्म में b स्क्वायर रह जाएगा, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, 136 है। अब 2 जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन की सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये आपके पास 2 6 12 2 8 16 होता है। तो इट मींस के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 68 के इक्वल आ जाएगी। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, इन फार्मूलाज का यूज करते हुए, फर्स्ट 2 फार्मूलाज का यूज करते हुए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि हमारे पास क्या आ गई, 68 आ गई। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.2 का, if a square plus b square plus c square is equal to 45 and a plus b plus c is equal to -1, find value of a b plus b c plus c a। आपके पास स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू गिवन है, और आपने फाइंड करना है a b प्लस b c प्लस c a किसके इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कि हमारे पास a प्लस b प्लस c किसके इक्वल है। तो a प्लस b प्लस c किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। हमने इस इक्वेशन के जो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -1 है, इसके दोनों साइड से स्क्वायर लेना है, यानी स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर आएगा,
और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को दोनों साइड से इस इक्वेशन का क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला लगेगा वो लगेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। और ये जो फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के इक्वल होता है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला मैं अगर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करता हूं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के इक्वल होगा। यानी ये तो फर्स्ट 3 टर्म तो स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होते हैं इस फार्मूले के एक्सपेंड में, लेकिन जो लास्ट 3 टर्म्स है इनमें देखें 2 लिखना है, फिर 2 इंटू ए बी होगा, फिर 2 इंटू बी सी होगा, फिर 2 इंटू सी ए होगा। इसको इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। और -1 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होगा, +1 के इक्वल होगा। अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, वो क्या है आपके पास 45 है। तो इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह मैं 45 पुट कर सकता हूँ, प्लस इन तीनों टर्म्स में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में 2 कॉमन है तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ab रह जाएगा, 2bc में से 2 कॉमन आ गया तो bc रह गया, और 2ca में से 2 कॉमन आ गया तो आपके पास क्या रह गया, ca रह गया। अब यहाँ से ये 45 जो है ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके इक्वेशन की सेकंड साइड पे जाके ये आपके पास क्या होगा, माइनस होगा। तो ये 1 माइनस 45 होगा, और 1 माइनस 45 किसके इक्वल होता है, -44 के इक्वल होता है। तो इट मींस के 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल होगा, आपके पास -44 के इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये जो 2 है इस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके आपके पास क्या होगा, डिवाइड होगा। और 44 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, इट मींस कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, -22 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने देखे यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई है। तो आ जाए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 78, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 59, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू गिवन है, और आपसे कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करें। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पहले यूज करता हूँ। मैं ये चेक करता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे जस्ट स्टूडेंट a b और c की जगह आपके पास क्या है, x y और z है। तो इट मींस कि ये इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी इस a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर होगा, b स्क्वायर की जगह y स्क्वायर होगा, और c स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आपके पास z स्क्वायर आ जाएगा। और नेक्स्ट प्लस 2ab की जगह आपके पास जो फार्मूले में 2ab है उसकी जगह यहाँ पे 2xy, और 2bc की जगह 2yz प्लस 2 क्या होगा, zx होगा। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, वो आपके पास क्या है, 78 है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 78 पुट करेंगे, प्लस इन तीनों टर्म्स में जो लास्ट 3 टर्म्स है इनमें 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस क्या रह जाएगा, जेड एक्स रह जाएगा। अब इसकी भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 59, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 59। अब 2 को 59 से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करेंगे 78 में, तो 2 9 18, 1 के लिया, 2 5 10 प्लस 1 11, और 118 को अगर ऐड करते हैं 78 के साथ तो 8 प्लस 8 16,
7 प्लस 1 8, तो 1 आ जाएगा, 196 आएगा। इट मींस कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपके होल स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 196 के इक्वल आ जाएगी। अब आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। इट मींस के x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन लिखूंगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। और 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास, 14 के इक्वल होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे, प्लस माइनस 14 लिखेंगे। तो इट मींस के x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आ गई है वो आपके पास किसके इक्वल आएगी, प्लस माइनस 14 के इक्वल आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप खुद ही अटेम्प्ट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड xy इज इक्वल टू 12, to find the value of 27x cube plus 64y cube। आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 गिवन है। तो आपने इन दोनों वैल्यूज की मदद से एक्स वाई की वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देंगे 3x प्लस 4y की वैल्यू क्या है ये चेक करेंगे। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे ये दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं, एक ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। और a प्लस बी होल क्यूब ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, या इसकी सेकंड फॉर्म होती है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b क्यूब के। तो हम ये जो सेकंड फार्मूला है स्टूडेंट, ये जो a प्लस बी होल क्यूब है इसको यूज करेंगे। इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी एक स्टेप ज्यादा होगा। तो हम इजीली जो फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर वो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इसके लिए मैं क्या करूंगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे 3x प्लस 4y होल क्यूब होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आपके पास किस नंबर का क्यूब आ जाएगा, 11 का क्यूब आ जाएगा। अब 3x प्लस 4y होल क्यूब को अगर हम इस फार्मूले के जरिए एक्सपेंड करते हैं तो a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब के इक्वल होता है। तो इस a की जगह जहां पे स्टूडेंट आपके पास 3x है और ये जो b है इसकी जगह 4y है, तो ये 3x क्यूब के इक्वल होगा अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, प्लस 3ab की जगह आपके पास 3 इंटू इस a की जगह जो है वो आपके पास 3x है, और जो b है वो 4y है, तो b की जगह हम 4y लिखेंगे, इंटू a प्लस b होता है, तो ये 3x प्लस क्या होगा 4y होगा, प्लस b क्यूब होती है लास्ट टर्म, तो यहाँ पे b आपके पास क्या है 4y है, तो इट मींस कि ये 4y क्यूब होगा। 3 का क्यूब क्या होता है 27x क्यूब होगा, ये 3 3 9 9 4 36xy इंटू 3x प्लस 4y एज इट इज आ जाएगा, प्लस 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, तो 64y क्यूब होगा। और सेकंड साइड पे स्टूडेंट हमने 11 का क्यूब लेना है। 11 का क्यूब मतलब कि ये 11 को आपने 3 टाइम आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 11 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 121 होता है, और अगर आप 121 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1 1 1 1 2 2 1 1 1, फिर 1 1 1 1 2 2 1 1 1, तो ये 1 3 3, यानी ये आपके पास 1331 के इक्वल होगा। अब हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करके 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये 27x क्यूब एज इट इज आ जाएगा,
ये 36 भी एज इट इज आएगा। इस x y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 12 पुट करेंगे, और ये जो 3x प्लस 4y है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 11 पुट करेंगे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और प्लस 64y क्यूब इज इक्वल टू 1331 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये 36 और 12 और 11 है, ये तीनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और इन तीनों का प्रोडक्ट लेने के बाद इनको सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो पहले मैं 36 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 6 12, 1 के लिए 3 2 6 प्लस 1 7, 1 6 6, 1 3 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 432 आएगा। अब इस 432 को आपने मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, तो 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, तो ये 2 3 4 होगा, तो ये आपके पास 2 5 7 4, तो इट मींस के इसकी वैल्यू आपके पास 4752 आएगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब को इक्वेशन की इसी साइड पे रहने देंगे इन दोनों को, और इसको सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये इधर प्लस हो रहा है इन तीनों का प्रोडक्ट, तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 4752 के इक्वल है। अब इनको माइनस करते हैं, तो 11 माइनस 2 क्या होगा, 9, फिर आपके पास ये 12 माइनस 5 क्या होगा, 7, फिर आपके पास ये 12 माइनस 7 क्या होगा, 5 होगा, और इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, तो ये आपके पास 579 आ जाएगा इसका आंसर, यानी 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब किसके इक्वल होगा, 579 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, if 5x minus 6y is equal to 13, xy is equal to 16, find the value of 125x cube minus 216y cube। आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे 5x माइनस 6 की y की वैल्यू गिवन है 13 है, xy की वैल्यू गिवन है 16 है, और आपने यहाँ पे फाइंड करनी है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल क्यूब। ये किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब के इक्वल होता है। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट, अगर मैं उसको लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होगा a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b क्यूब के इक्वल होता है। यानी जो सेकंड और थर्ड टर्म में हम यहाँ पे माइनस 3ab क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे 5x माइनस 6y आपके पास क्या है, 13 है, तो आप टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी इसके दोनों साइड से क्या ले रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं, तो ये 5x माइनस 6y होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 क्यूब आएगा, तो ये 5x क्यूब आएगा इस a क्यूब की जगह, और माइनस 3ab होता है, तो माइनस 3a आपके पास 5x है, b आपके पास यहाँ पे 6y है, इनटू फार्मूले में a माइनस b होता है, तो इसकी जगह यहाँ पे 5x माइनस 6y आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 6y क्यूब आएगा, और सेकंड साइड पे आपके पास किस नंबर का क्यूब आएगा, 13 का क्यूब आ जाएगा। अब 5 का क्यूब जो होता है वो आपके पास 125x क्यूब होता है, यानी 5 को अगर 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 125x आता है, वो 125 आता है, माइनस ये 3 5 15, 15 6 करते हैं तो 6 5 33 के लिए 90 के इक्वल होता है, तो ये 90xy इंटू इस 5x माइनस y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 13 पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 13 है, और प्लस 6 का क्यूब जो होता है, सॉरी ये माइनस है स्टूडेंट, ये माइनस 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है, यानी अगर 6 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 216 आएगा। 13 क्यूब जो होता है 13 169 होता है, और अगर 169 को अगेन 13 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 9 27, 2 कैरी गया, 3 6 18 प्लस 2 22 कैरी गया, 3 1 3, तो ये 5 होगा, फिर 1 9 6 1 होगा, तो ये 7 9 11 2, ये आपके पास 2197 आ जाएगा 13 का
क्यूब आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम मजीद वैल्यूज पुट करते हैं 125x क्यूब माइनस 90 इंटू एक्स। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 16 है, तो इसकी जगह 16 पुट करेंगे 13 माइनस 216 वाई क्यूब इज इक्वल टू 2197 आएगा। अब यहां पर आपने खुद करना है स्टूडेंट के 90 को 16 से मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों के प्रोडक्ट को फिर 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा उसको सेकंड साइड पे ले जाके किससे ये इधर माइनस हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा प्लस होगा। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट आता है उसको 2197 के साथ क्या करना है प्लस करना है। तो ये आप खुद ही करें कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें फिर उसको 2197 के साथ प्लस करें, तो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास वैल्यू होगी 125x क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, इफ 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास 3x प्लस 1/3x की वैल्यू गिवन है, किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल क्यूब का। a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब के इक्वल होता है। तो इस a की जगह जहां पे 3x है और b जो है वो आपके पास 1/3x है, तो हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे आपने क्यूब लेना है। तो ये 3x प्लस 1/3x होल क्यूब और सेकंड साइड पे किसका क्यूब आ जाएगा 5 क्यूब आ जाएगा। अब a क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे 3x क्यूब लिखेंगे और प्लस 3ab होता है फार्मूले में, तो इस a की जगह हम लोग 3x लिखेंगे और b हमारे पास 1/3x है इनटू a प्लस b की जगह आपने क्या लिखना है 3x प्लस 1/3x लिखना है, क्योंकि a प्लस b आपके पास क्या है 3x प्लस 1/3x है। प्लस b क्यूब होता है, तो b क्यूब की जगह आपने 1/3x का क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब क्या होता है आपके पास 125 होता है। तो इट मींस कि ये सारा 125 के इक्वल आ जाएगा। अब ये 3 का क्यूब 27x क्यूब होगा, और यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये 3x और ये 3x कैंसिल क्या रह जाएगा 3, और इस 3x प्लस 1/3x की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं 5, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है, प्लस 1/3x होल क्यूब अगर करते हैं तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। डिनोमिनेटर में जो 3x है उसका क्यूब 27x क्यूब होता है, और सेकंड साइड पे आपके पास क्या है 125 है। तो आप 27x क्यूब प्लस 1 और 27x क्यूब की वैल्यू फाइंड करें, तो ये 3 इंटू 5 क्या होगा 3 5 15, और ये सेकंड साइड पे जाके 125 से माइनस होगा, तो 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 1 1, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 110 के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस के आपके पास 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 110 आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को फार्मूलाज के जरिए क्या करते हैं अटेम्प्ट करते हैं। तो बेसिक चीज यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूलाज हैं, तो आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। अगर फार्मूलाज आपको आते हो तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हैं। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।